हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और लेक्चर नंबर होगा 3rd। ठीक है, पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे कि इको क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स में कंसीडर करो। साउंड को अलग देखो, रिफ्लेक्शन को अलग देखो। अच्छा बच्चों, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा। रिफ्लेक्शन होता क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये मिरर है, बिल्कुल डेफिनेशन से नहीं समझा रहे। ठीक है, जितनी लाइट इस पे गई उतनी ही लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जितनी लाइट इंसिडेंट हुई उतनी ही लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। उसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस केस में क्या था बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूं। किसके बराबर था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जितनी लाइट जाएगी उतनी ही लाइट को वो मिरर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। यही तो कंडीशन होती है। अब यहां पर सेम फिनोमेना को ऐसे समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है। देखो, जैसे मिरर में जितनी लाइट जाती है, ठीक है, वो उतनी ही लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही तो करता है। वैसे ही जब साउंड हार्ड सरफेस से टकराता है, ठीक है, या हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है या बॉल से टकराता है, तो वो क्या करता है, टकरा के साउंड जब वापस आता है, ठीक है, टकरा के साउंड वापस आ रहा है, मतलब पहले लाइट गई फिर मिरर से टकराई और वापस आ गई। वैसे ही साउंड सामने वाली जैसे दीवार है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और सामने दीवार है, तो मेरा जो वॉइस है पहले कहां जाएगा, दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराने के बाद वापस आएगा। तो मतलब पहले गया और फिर वापस आया, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, और इसी फिनोमेना से हमको मिलता है इको। क्या मिलता है, इको। कैसे बोलेंगे, जब कोई साउंड हार्ड सरफेस जैसे कि दीवार हो गई, ठीक है, बिल्डिंग हो गई या माउंटेन्स हो गई, ठीक है, उससे जाके टकराता है, टकराने के बाद जब साउंड वापस आता है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा, जैसे मान लो मेरे सामने ये दीवार है, बोर्ड को हम दीवार कंसीडर करें, ठीक है, और मैंने कुछ बोला, बोलने से कुछ ना कुछ जो साउंड है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साउंड जो है बच्चों वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपको पता है। साउंड क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जाहिर सी बात है, पार्टिकल यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन करेंगे। पार्टिकल्स बच्चों क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। एक मिनट रुकना बच्चों, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं। तो जाहिर सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आई बात समझ में, ठीक। तो मैंने कुछ बोला, पार्टिकल ऐसे गए, कंप्रेशन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, पार्टिकल इससे टकराएंगे और ये क्या कर देगा, साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसी फिनोमेना में जब साउंड बार बार रिफ्लेक्शन के बार बार, ठीक है, मतलब जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद जब साउंड सुनाई देता है तो उसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं, इको। आपने पहाड़ों में देखा है अक्सर, ठीक है, या बड़े बड़े हॉल में देखा होगा, ठीक है, आप क्लैपिंग करो और वो साउंड गूंजने लगती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हो गया एक बार, लेकिन वही रिफ्लेक्शन कुछ देर बाद वापस फिर से सुनाई देने लगा, उसको बोलते हैं इको। बात समझ में आई। डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतारना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कंडीशन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सरफेस है बच्चों वो कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, लार्ज एरिया होना चाहिए। अब आपको पता है जैसे कर्टेन्स हैं, ठीक है, या ठीक है स्पंज हो गया, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कमरे में बहुत सारी जब चीजें ज्यादा रखी होती है, कमरा खाली होता है तो इको ज्यादा होता है, ठीक है, कमरा भरा हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम हो जाता है। क्योंकि जैसे पर्दे आपने देखा है मूवी थिएटर, जब थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वहां पे क्या होते हैं, कर्टेन लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, तो पर्दे क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पॉसिबल नहीं होता है। इको को मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब पर्दे लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया, ताकि साउंड हमको क्लियर सुनाई दे। क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत? तो पहला क्या था, सरफेस कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अब जैसे साउंड को जो रिफ्लेक्ट करता है कौन कौन सा करता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, वॉल हो गई, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, यहाँ पे इको देखने को हमको मिलता है, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड जो मैंने अभी बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। आप कहोगे सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, गर्मी है और मैं यहाँ पे गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको भी तो अपने लिए थोड़ा वो कंफर्ट जोन छोड़ के आपको पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखूं। अब आपको पता है जो लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं होता। तो सेम प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं, साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन until its medium does not change। हिंदी में चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जब तक कि उसका मीडियम चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर साउंड के आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखने हैं तो आप साउंड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो 1 बाई वीडियो 2 ऐसे लेक्चर वाइज आप वीडियो आसानी से देख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या करता है, जहां पे पैलेट होता है। जैसे सबसे पहले आपने देखा है, जैसे आप एक खाली हॉल है बहुत बड़ा सा, उसमें आपने क्या किया, क्लैपिंग कर दिया, ठीक है। तो क्लैपिंग करने के टाइम पे खाली हॉल में तो वो साउंड बराबर बार बार गूंजता रहता है, तो वहां पर क्या हो गया, ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, ठीक है। वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखने को मिलेगा। तो इसमें लिख दो क्लैपिंग इन अ हॉल। दूसरा बच्चों एग्जांपल है स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, जो डॉक्टर की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिससे आला जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को महसूस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, यूज में आता है, ठीक है। थर्ड है बच्चा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। अच्छा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, ये साउंड को फोकस करने के लिए यूज में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, ठीक है, वहां पर माइक्स में हम क्या करते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को यूज करते हैं। क्लियर हो गया, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं तब तक वीडियो पॉज करूंगा। बच्चों अब बात करते हैं ईको के बारे में, ठीक है। ईको क्या होता है बच्चों, ईको का सिंपल सा मतलब है कि जब रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, उसके कुछ देर बाद जो साउंड हमको सुनाई देता है उसको बोलते हैं ईको। मतलब लिसनर सॉरी, यहां से कुछ मैंने बोला, ठीक है, मतलब कुछ वॉइस सेंड की, ठीक है, ये सामने एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार से साउंड टकरा के वापस आया, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टर बोल दो, रिफ्लेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे है लिसनर, ठीक है, इसको ये साउंड सुनाई दिया, इसके बाद कुछ देर बाद अगेन इसको ये आवाज सुनाई पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं ईको। मतलब रिफ्लेक्शन के कुछ देर बाद जो वापस दोबारा साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं ईको। क्या बोलते हैं उसको, ईको, ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशंस फॉर मिनिमम, अरे ईको लिखो, कंडीशन फॉर ईको टू बी हर्ड, ठीक है, ये आर बना है। ये कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द reflecting surface must be 17.2 मीटर। ये क्या कंडीशन है,
ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 17.2 मीटर। इको तभी सुनाई देगा जब लिसनर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की दूरी कितनी होगी? 17.2 मीटर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है बच्चों, ठीक है, सिंपल सा बोलोगे, जो इस अरे यार क्या बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इन एयर, वो होती है बच्चों 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो ह्यूमन है, इंसान के जो कान है, उनको दो अलग अलग साउंड सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का गैप चाहिए, ठीक है। मतलब जो दो, लिखो यहां पे, ह्यूमन ईयर को दो अलग अलग साउंड सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का गैप चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडीशन फॉर इको, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है बच्चों, यहां पे लिखना, गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों। सेकंड कंडीशन है कि सरफेस मस्ट बी हार्ड, सरफेस मस्ट बी हार्ड एंड लार्ज एरिया, ठीक है। एरिया भी कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। एरिया जितना ज्यादा होगा, इको उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और इतने ही कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। देख लेना मीनिंग सही है नहीं है, REVERVERETION, रिवर्बरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन के बाद जब साउंड हमको क्लियरली अलग अलग सुनाई देता है तो उसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं बच्चों? इको। मैं फिर से बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन के बाद जब साउंड हमको क्लियरली अलग अलग सुनाई देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इको। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बाद साउंड मिक्स होता है, ठीक है, मिक्स होने लगता है। मतलब जो साउंड सुनाई देगा वो जंप्ड साउंड की तरह होगा, ठीक है। जैसे आप समझ लो, बड़े से हॉल में हम क्या करते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं ना, माइक से जब बोलते हैं तो जो साउंड गूंजता है वो ये वाला होता है, रिवर्बरेशन वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या हो गया? जब रिफ्लेक्शन के बाद मिक्स साउंड हमको दिखाई, मतलब सुनाई देता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो यार। अब बच्चों बात करते हैं फॉर्मूला यूज्ड इन इको, ठीक है। इको के लिए जो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा लोचा होगा। यहां पे जो एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज ट्वाइस द एक्चुअल डिस्टेंस, अभी मैं समझा रहा हूं, ट्वाइस द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब यहां पे हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड बराबर बच्चों 2 इंटू डी अपॉन टी। ये क्यों लिख दिया? ट्वाइस द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा क्यों लिखा? 2 इंटू डी क्यों लिखा? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो हम बोलेंगे तो पहली बार साउंड जाएगा, फिर साउंड वापस आएगा, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा? इको सुनाई देगा। तो हमने डिस्टेंस को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना बस याद रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये इको के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज किया, मतलब करेंगे, ठीक है। बात समझना है? इसको नोट करो फटाक से, नोट करो, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं। एप्लीकेशन, सॉरी,
एप्लीकेशंस ऑफ इको, ठीक है। इको की कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, इको कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों है सोनार में, ठीक है। सोनार का जो फुल फॉर्म है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबमरीन होती है बच्चों, सबमरीन जो होती हैं, ठीक है, वो डेप्थ को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डेप्थ को डिटेक्ट करने के लिए इको यूज करती हैं, ठीक है, इको यूज करती हैं। तो पहला एप्लीकेशन पता चल गया, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन बच्चों है जो बैट्स होते हैं, ठीक है, बैट्स एंड डॉल्फिन जो होती हैं, ठीक है, ये हंटिंग के लिए इको को यूज करती है, ठीक है। आई बात समझ में? जो बैट्स होते हैं और डॉल्फिन्स होती हैं, ये हंटिंग के लिए क्या करते हैं, इको को यूज करते हैं। थर्ड है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में कैसे यूज करते हैं, इसमें जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड यूज करके बॉडी के ऑर्गन्स का इमेज बनाया जाता है, ठीक है। वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, इको के यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इको क्या क्या हो गया, सोनार हो गया, बैट्स एंड डॉल्फिन वाला हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, अल्ट्रासाउंड वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई टॉपिक मिस कर दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए।